दुमका का हत्याकांड। अंकिता तो आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गई कि उसके जो असली कातिल हैं वो कब दुनिया के सामने आएंगे। ऐसे ऐसे धरती के बोझ पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं, जो कि हमें अलग ही दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, चलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ जिनसे इनका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। मेरा बेटी मरते समय बोली है, भगवान कसम खा कि पापा उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फांसी दबा करिएगा। मेरी गोदी मरी है मेरी बेटी। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी पिता अपने मरी हुई पुत्री के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा सकते हैं? मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो इस तरह का झूठा नाटक कर सकता है क्या? सिर्फ पिताजी ही नहीं, इनकी दादी माँ का भी हालत देखिए, क्या हालत बन गया है। घटना प्रतीक हो गया, क्या करेंगे हम? यही सवाल नहीं जाते हम, और तो दिमाग हमको नहीं, हमको आखिर कोई दिमाग काम नहीं करता है, कोई दिमाग हमको काम नहीं करता। दुलारी पोती था, पढ़ने का उसको बहुत शौक था। अब बात रही विनय दुबे और महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की। इस चीज़ को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फेक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग बनाया गया है हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। इन लोगों का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को डाइवर्ट करके किसी ऐसे रास्ते की ओर ले जाना जिस रास्ते से शाहरुख जैसे हैवानों को आसानी से बाहर निकाला जा सके और हमारे देश में इस तरह के अंजाम को लगातार देने में ये लोग कामयाब हो सके। मतलब हिंदू लड़कियों को किसी भी तरह से अपने प्यार के झांसे में फंसाना और उनके साथ ज़बरदस्ती हिंदू धर्म परिवर्तन करवा करके निकाह कबूल करवाना। और यदि ऐसी स्थिति में लड़कियां हिंदू धर्म को परिवर्तन करने से मना करती है तो उस तरह की लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं का अंजाम देना। दुमका झारखंड पुलिस प्रशासन से विनती है कि ऐसे आदमियों को पुलिस कस्टडी में लिया जाए और सच्चाई को बाहर लाने के लिए इनके सपोर्टर के बारे में छानबीन किया जाए। अगर हमारा समाज सही हो जाए तो शायद जो है इस प्रकार की घटना 100% नहीं रुकेगी, लेकिन 90% घटना इस प्रकार का रुक जाएगा। उसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना होगा। सड़क के बीच में जो है एक सिरफिरा आशिक आता है और एसिड फेंक देता है। एक लड़की का 24 दिन से इलाज चल रहा है रिम्स में और उसका इलाज के लिए नर्स भी नहीं जाती है। जरा सोचिए, ये है व्यवस्था। और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड का नहीं है, बिहार का यही स्थिति है और देश के दूसरे राज्यों का भी यही स्थिति है। इसके लिए हर एक सरकार दोषी है। तो केंद्र सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक संसद भवन से विधेयक पारित करे कि अगर किसी भी आम आदमी के बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अगर गलत दुर्व्यवहार होता है तो उसका जिंदगी भर का भरण पोषण जो है सरकार करेगा। और अगर इस घटना में उस लड़की का हत्या हो जाता है तो परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी सरकार देगा। उसके अलावा हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है सरकार जब्त करके जो है ना वो पीड़ित परिवार को दे देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% आपराधिक घटनाएं जो है वो रुक जाएगी और लड़कियां इस देश में सुरक्षित हो जाएंगी। ये सभी लोग मर्द हैं, ये देख सकते हैं, मैं भी मर्द हूँ। और हम मर्दों के बीच में एक लड़की के ऊपर जो है एसिड अटैक हो जाता है, हम मर्दों के बीच में जो है एक लड़की को कोई सिरफिरा आशिक आके जला देता है, तो हमें अपने मर्दानगी पे शक होना चाहिए। अगर हम लोग सच में मर्द है ना तो वैसे वैसे अपराधियों को जो है ना वो इस प्रकार से सजा दे कि रूह कांप जाए। नागालैंड में एक लड़के ने रेप किया था, लोगों ने जेल में घुस के जो है ना उसको सजा दिया और उसके बाद से नागालैंड में रेप नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक घटना घटा था, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो है ना एनकाउंटर कर दिया उस अपराधी का। एक विकास दुबे नाम का कानपुर का अपराधी था जिसने 11 पुलिस वाले का हत्या किया था। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी जो है सबके सामने पलटा दी और सबको पता था कि गाड़ी पलटी गई है, पलटी नहीं है। इस प्रकार से अपराधियों का अंदर खौफ पैदा हुआ और उसके बाद से यूपी पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। हैदराबाद में उसके बाद से किसी का बलात्कार नहीं हुआ है, नागालैंड में बलात्कार नहीं हुआ है। वैसा कुछ किया जाए झारखंड में बलात्कारियों के साथ, वैसा कुछ किया जाए झारखंड में लड़की के ऊपर एसिड अटैक करने वाले के साथ, वैसा कुछ किया जाए अंकिता जैसी लड़की को
पेट्रोल से जलाने वाले के साथ, तब जाके इस प्रकार का घटना रुकेगा। वरना हम जैसे मीडिया यहाँ पे आएंगे, लाइन लगाएंगे, घटना को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे पुलिस वाले 10-20 दिन रहेंगे, उससे ज्यादा तो ये लोग नहीं रहेंगे। इनको सरकार ने भेजा है, मच्छर काटता होगा, यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी इनको रहना है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है इन्हीं के कंधे पे है, इन्हीं को बचाना है। और कल अगर इन्हीं के परिवार वालों के साथ इस प्रकार का घटना हो जाएगा तो ये लोग अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, ये लोग भी नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उस समय जो है दूसरे पुलिस वालों को इनके घर पे भेजा जाएगा। ये है सच्चाई। आइए ना बदलते हैं हम लोग ईमानदारी पूर्वक, धर्म का एंगल ना दिया जाए, इसे इंसानियत का एंगल दिया जाए। एक इंसान को एक हैवान ने जला दिया है, बस प्रयास किया जाए। जब इस प्रकार का सिरफिरा आशिक जो है कॉलेजों में जाके जो है छेड़खानी करता है, स्कूलों में, चौक चौराहे पे, पार्क में छेड़खानी करता है, उस समय हम मर्द लोग क्या करते हैं? उसी समय रोका जाए इस प्रकार की घटना को, ताकि जो है भविष्य में कोई भी दादा जो है ना वो बेसहारा ना हो। इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको किस इंची टेप से नापेंगे? कोई मेजरमेंट है? कोर्ट के पास कुछ जानकारी है कि किस प्रकार से इनके दिल पे जो है वो थर्मामीटर रखेंगे और नाप लेंगे कि इनका जो है दर्द जो है उसका टेम्परेचर जो है इतना है? नहीं है। सच्चाई ये है कि इसके लिए प्रशासन दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए 99% जो है समाज दोषी है। तो सबसे पहले समाज को बदलने की जरूरत है, और जिस दिन हम लोग बदल जाएंगे ना, उस दिन फिर की कोई अंकिता जो है ना वो कोई सिरफिरा आशिक के चक्कर में नहीं जलेगी। बस प्रयास किया जाए।